Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनी हुई है, या अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बनाई गई है. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी like SSC CGL and SSC CHSL, definitely you would find so many vocabulary words from this portion only, because द हिंदू न्यूज़पेपर से ही vocabulary ली जाती है हर competitive एग्ज़ाम में. एंड स्पेसिफिकली लाइक इफ़ यू आर वेरी अर्नेस्ट हार्ड वर्कर to the for the English speaking, definitely you would fetch something good out of this video. तो आपको बहुत अच्छी वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी इसके आपके 25 और 30 मिनट्स में. अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में बिगिनर हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली यू, क्योंकि आई हैव लर्न इंग्लिश बाय दिस वे ओनली एंड यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ दिस सच टाइप ऑफ वीडियो. बट शर्त यह है कि आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा. परसिस्टेंट रहोगे, लगातार करते रहोगे तो डेफिनेटली यू वुड गेट वेरी ब्यूटीफुल और वंडरफुल रिजल्ट्स, एंड दैट वुड मेक ए फिनोमिनल चेंज इन योर वे ऑफ स्पीकिंग. स्टार्ट करते हैं. इसमें आर्टिकल में बात कर रहा है राइटर टेरर इन पेशावर. जैसे पेशावर एक पाकिस्तान की सिटी है, उसमें क्या है, टेररिज्म ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके बारे में बात कर रहा है. टेरर इन दी पेशावर. इस्लामिस्ट टेररिस्ट, जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैं, आर सीकिंग टू सेट ऑफ. सेट ऑफ होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, कि मान लो आप सुबह किसी जर्नी के लिए जा रहे हो, या ऐसे बोल सकते हैं लाइक वी सेट ऑफ 3 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब हम निकल गए थे, हम 3 बजे निकल गए थे. सेट ऑफ किसी जगह से निकलना, स्टार्ट करना है जर्नी को, तो ये निकल चुके हैं. इस्लामिस्ट टेररिस्ट आर सीकिंग टू, सीकिंग होता है मांग रखना, आर सीकिंग टू सेट ऑफ ए सन्नी शिया सेक्टोरियन वार इन पाक रीजन. तो इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैं जो उनकी मांग क्या है, वो सीकिंग होता है मांग, सिक करना होता है मांगना. तो उनकी मांग क्या है, टू सेट ऑफ एक निकाल देना, सेट ऑफ निकाल देना. ये सन्नी शिया, सुन्नी और शिया जो इस्लाम में सेक्ट हैं, मान लो ग्रुप हैं, तो उनका सेक्टोरियन वार, सेक्टर के बीच में वार है, जो गुटों के बीच में वार इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन एरिया में. द सुसाइड अटैक एट ए शिया मॉस्क इन पेशावर. तो आपको जितने भी इस मान लो आर्टिकल में सेंटेंसेज आएंगे, टेंसेज आएंगे, कैसे बोलना आपको, उसको मैं साथ के साथ बताते चलूँगा. ये है कि द सुसाइड अटैक, जो सुसाइड अटैक हुआ एट ए शिया मॉस्क इन पेशावर, किलिंग एटलीस्ट 62 पीपल. एटलीस्ट होता है कम से कम, उसने कम से कम 62 आदमी मार दिए हैं. जो सुसाइड अटैक हुआ है शिया मॉस्क पे. आपको पता रहना चाहिए कि जो शिया और सन्नी है उसमें क्या है, शिया हमेशा सप्रेस किए जाते हैं जो सुन्नी के द्वारा. कहते हैं कि ये हमारे इस्लाम से रिलेटेड नहीं है और ये जो प्रोफेट मोहम्मद के वंशज नहीं है, ऐसे बोला जाता है. तो इसमें ये बोल रहा है कि 62 पीपल इज ए ग्रेव रिमाइंडर. ग्रेव होता है बोल गंभीर, मतलब गंभीर, इज ए ग्रेव रिमाइंडर ऑफ पाकिस्तान ग्रोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेज. तो इसमें जो सिक्योरिटी चैलेंज ग्रो हो रहे हैं आफ्टर द तालिबान के रिटर्न टू पावर इन अफगानिस्तान एंड द कंटिन्यूड परसिक्यूशन होता है उत्पीड़न, मतलब प्रोसिक्यूट बोलते हैं ना, तो उत्पीड़न जो उनका परसिक्यूशन है चलता रह रहा है. कंटिन्यूड परसिक्यूशन दैट शिया माइनॉरिटी इज फेसिंग. शिया माइनॉरिटी को फेस करना पड़ रहा है इन अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में, एरिया में. तो इसमें राइटर बोल रहा है कि जो मान लो यहाँ पे जितने भी आप पाक रीजन में शिया मुस्लिम रहते हैं उनको झेलना पड़ता है परसिक्यूशन, उत्पीड़न, जो कि अपना ये सन्नी कम्युनिटी फैला रही है. जब ये कब से स्टार्ट हुआ, जब तालिबान पावर में है अफगानिस्तान में. आपको पता है कि यूएस से तो चला गया है, वहाँ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आ चुकी है. दिस वाज द डेडलीस्ट अटैक. डेडलीस्ट मतलब बिल्कुल आत्मघात करने वाला, मतलब बहुत बंदे मर गए इसमें. द डेडलीस्ट अटैक इन द पाकिस्तान सिंस 2018 बॉम्बिंग ऑफ क्वेटा एक पाकिस्तान में शहर है जो कि आपका बलूचिस्तान के एरिया पे है. तो ये बोल रहे हैं कि जो क्वेटा में 2018 में बॉम्बिंग हुआ, उसके बाद ये डेडली अटैक, उससे गहन अटैक ये हुआ, किलिंग 149 पीपल. जो क्वेटा अटैक में 149 आदमी मारे गए थे, इसमें 62 आदमी मारे गए. मॉस्क पे अटैक हुआ. द इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो ISI बोलते हैं, ISI इसकी फुल फॉर्म होती है, इस्लामिक
स्टेट ऑफ द ईरान एंड सीरिया। तो ईरान एंड सीरिया का इस्लामिक स्टेट बना दिया उन्होंने, ग्रुप बना दिया। तो ये बोल रहा कि द इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आगे है कि इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन which has carried out a number of suicide attack in Afghanistan ever since। ever since मतलब जब से हो या तब से, ever since का मतलब होता है जब से या तब से। आप ऐसे मान लो इसको, आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे यूज करोगे, आपने कैसे बोलोगे इसको, जो बोलोगे कि ever since I came here, जब से मैं यहाँ आया हूँ, you are totally silent, आप तब से चुप हो, यू आर नॉट स्पीकिंग और अटरिंग ए वर्ड, तुम एक भी वर्ड नहीं बोल रहे हो। एंड एवर सिंस, जब से या तब से, कुछ भी, मैं तब से यहाँ आया हूँ, मैं जब से यहाँ आया हूँ, तो एवर सिंस यूज होगा। तो ये बोल रहा है कि भाई विच कैरिड आउट ए नंबर ऑफ सुसाइड अटैक, इसमें इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कैरिड आउट कर चुके हैं, कैरिड आउट, विच हैज़ कैरिड आउट मतलब कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो ये कर चुके हैं। विच हैज़ कैरिड आउट ए नंबर ऑफ सुसाइड अटैक्स इन अफगानिस्तान सिंस द तालिबान कैप्चर्ड काबुल इन अगस्त 2021। अगस्त 2021 में जो मान लो वहाँ से यूएस से चला गया अफगानिस्तान से, तो उसने तब से कैप्चर किया, तो यहाँ अटैक हो रहे हैं। और हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बॉम्बिंग, तो उन्होंने क्लेम किया है इस बॉम्बिंग का, जो मान लो बॉम्ब फेंका, उसने क्लेम किया है कि हमने किया है, इस्लामिक स्टेट ने। द IS, जो अपोस्ट्रोफी एस लगा, तो IS जो है इस्लामिक स्टेट का सेक्टोरियन एनिमोसिटी, एनोमोसिटी होता है कि मान लो दो शत्रुता, बैर, दो गुट के बीच में, एनोमोसिटी, एनिमोसिटी टुवर्ड्स दिस शिया इज वेल नोन, ये बहुत सब जानते हैं, परिचित है, वेल नोन है ये। इन इराक एंड सीरिया द IS हैज़ कैरिड आउट सिस्टमेटिक अटैक, तो IS ने जो है इस्लामिक स्टेट ने सिस्टमेटिक मतलब क्रमबद्ध में अटैक किए हुए हैं अगेंस्ट दिस शिया हु दे कॉल रिजेक्शनिस्ट, मतलब इनको बोलते हैं कि हमने इनको रिजेक्शन कर रखा है, इनको मतलब बहिष्कृत कर रखा है ऑफ इस्लाम। इनको जो शिया सेक्ट है उनको इस रिजेक्शनिस्ट बोल दिया उन्होंने, जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू ए डिफरेंट ब्रांच ऑफ द फेथ, ये फेथ की दूसरी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्होंने उनको रिजेक्शनिस्ट बोल दिया, रिजेक्शनिस्ट मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इन अफगानिस्तान द IS खोरासन अफगानिस्तान में एक और सेक्ट है, हैज़ टारगेटेड रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजियस जो जहाँ पे मतलब उस रिलीजन के आदमी कम है रहते हैं, उसको अटैक किया उसने, सच एज शिया एंड सिख, शिया और जो सिख रहते हैं वहाँ पे, उस वहाँ पे भी उन्होंने अटैक किया। दे यूज सेक्टोरियन अटैक्स टू ड्रम्प अप होता है किसी चीज़ को खींचना, ड्रम होता है ना, ड्रम कोई ड्रम है, ढोलक ढोल, ड्रम अप खींचना, ड्रम अप का ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है खींचना। तो इन्होंने जैसे, या रिट्रैक्ट बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम्स होता है रिट्रैक्ट, खींचना, खींच लेना। तो ये बोल रहा है कि दे यूज सेक्टेरियन अटैक्स, जो क्या करते हैं, मान लो इस्लामिक स्टेट खोरासन ग्रुप है, वो क्या करता है, सेक्टेरियन अटैक्स टू ड्रम अप होता है खींचना, स्पोर्ट फॉर द मर्डरस जो मर्डर करते हैं उनके लिए, आइडियोलॉजी अमंग द सन्नी हार्डलाइनर्स, तो सुन्नी के जो हार्डलाइनर है मतलब कट्टर हैं जो आदमी, वो जो मर्डरस हैं, जो उनकी मतलब किल करने वाली आइडियोलॉजी है, उसके लिए वो क्या करते हैं, ड्रम अप, स्पोर्ट खींचते हैं ऐसी एक्टिविटी करके। आगे है कि अर्लियर इन अफगानिस्तान, जो पहले अफगानिस्तान में क्या था, द IS खोरासन वाज कन्फाइंड टू द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ द ननघर एक जगह है अफगानिस्तान में, उसके जो ईस्टर्न में रुके हुए थे। ये कन्फाइंड मतलब होता है एक, कन्फाइंड मतलब एक जगह में बंधा हुआ होना, इतनी जगह में ही थे वे, कन्फाइंड थे, बोलते हैं ना कि कन्फाइंड प्लेस है, बिल्कुल छोटा सा सिकड़ा हुआ प्लेस है, कन्फाइंड है। एंड बट द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सिक्योरिटी इन द लास्ट फेज ऑफ द तालिबान इंसर्जेंसी होता है जो घुसपैठ है। तो ये बोल रहा है कि भाई द लास्ट फेज ऑफ द तालिबान इंसर्जेंसी एंड द कोलैप्स होता है किसी चीज़ का टकरावना, बिल्कुल ध्वस्त हो जाना, कोलैप्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ प्रेसिडेंट अशरफ गनी, तो अशरफ गनी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे तालिबान के, तो उनका कोलैप्स हो गया। लास्ट ईयर अपीयर्स टू हैव गिवन द IS ए फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के थे उनका जो साम्राज्य है कोलैप्स हो गया और उनको फ्रेश लीज ऑफ लाइफ होता है कि भाई
अब रिजुवनेशन, दोबारा से मान लो किसी को रिफर्बिश करते हैं, उसको न्यू लाइफ दे देते हैं, फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, मतलब उसको बहुत एक अच्छी रिजुवनेट हो गया, उसके बाद रिजुवनेशन होने के बाद अच्छी लाइफ उसने गेन कर ली है, तो इसने अपने आप को रिवाइव कर लिया है, दूसरी फ्री फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिल गई इनको। द पेशावर अटैक सजेस्ट दैट, जो पेशावर का अटैक हुआ है, सजेस्ट दैट, सजेस्ट एस लगा हुआ है तो ये करता है प्रेजेंट का, करता है, ता है आएगा इसमें। द पेशावर अटैक सजेस्ट दैट इस्लामिक स्टेट थ्रेट होता है जो डर है, इज हाउ स्प्रेडिंग अक्रॉस द पोरस बॉर्डर टू पाकिस्तान। पोरस बॉर्डर मतलब मान लो बॉर्डर बाउंड्री नहीं है तो वहाँ पे जगह जगह पे एक दूसरे से आने जाने का रास्ता है जिसमें ज़्यादा छेद होते हैं, पोरस बोलते हैं, तो वहाँ पे बॉर्डर पे, पोरस बॉर्डर पे इशू चल स्प्रेड करने का खतरा है, थ्रेट है। सिया हु मेकअप, देखो हम मेकअप को ऐसे यूज़ करते हैं कि जैसे हम मेकअप फेस पे लगाते हैं, उसके लिए पाउडर वगैरह या लड़कियाँ लगाती हैं जो उसको बोलते हैं मेकअप। सिया हु मेकअप, ये यहाँ मेकअप का कैसे यूज़ हुआ कि मेकअप ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मेकअप बनाते हैं। सम 20% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन, सिया जो है 20% पॉपुलेशन बनाते हैं पाकिस्तान की। फेस ग्रोइंग सेक्टोरियन, इनको सामना करना पड़ रहा है, ग्रोइंग जो बढ़ रहा है, सेक्टेरियन वायलेंस बाय द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जो मान लो उत्पीड़न करने वाले आदमी हैं या बिल्कुल उग्र स्वभाव के आदमी हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। एज ए स्टेट क्रैकडाउन, अंडर द क्रैकडाउन होता है जैसे मान लो कार्रवाई, हिंदी का वर्ड क्रैकडाउन, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर किसी इलीगल एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए मेजर लेती है उसको बोलते हैं क्रैकडाउन। तो ये बोल रहे हैं कि जो मान लो सिया कम्युनिटी है 20% पॉपुलेशन बनाते हैं पाकिस्तान की, एंड फेसिंग ग्रोइंग सेक्टोरियल वायलेंस बाय द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एंड ए स्टेट क्रैकडाउन, स्टेट का भी उनको ऊपर कार्रवाई हो रही है, स्टेट अंडर द इनफेमस ब्लास्फेमी लॉ। ब्लास्फेमी लॉ की मतलब, ब्लास्फेमी क्या होता है कि भाई आपको पता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, ब्लास्फेमी जो ईश्वर की निंदा करते हैं उसके लिए उन्होंने लॉ भी बना रखा है। मान लो कोई भी बंदा, पीछे आपने एक सुनाओ क्रिश्चियन लेडीज का इशू था कि भाई वो मान लो भगवान की उस पर दोष लगा देते हैं कि ये ब्लास्फेमी कर रही है, भगवान की निंदा कर रही है, कुरान शरीफ की निंदा कर रही है, कुछ भी है, तो उस पर क्या होता है बंदे को पकड़ लिया जाता है और उसके लिए उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसको मतलब सताया जाता है, कुछ भी लगा लो, लायबल होता है वो पनिशमेंट के इन द कोर्ट ऑफ द लॉ पाकिस्तान के। तो यही है कि उसको स्टेट के क्रैकडाउन में भी आ रहा है वो, और सेक्टोरियल इशू भी झेलने पड़ रहे हैं, ये सिया कम्युनिटी की वहाँ पे हालत है। जो वहाँ पे ग्रुप है द अहल सुन्नत वल जमात, अहल ए सुन्नत वल जमात और या तारीक ए लब की पाकिस्तान। तो ये ग्रुप हैं लबाइक, तारीक ए लबाइक पाकिस्तान, टू हार्डलाइन सुन्नी ग्रुप, ये सुन्नी ग्रुप है, तो ये सुन्नत वल जमात लगा लो, और दूसरा तहरीक ए लबीक पाकिस्तान। टू हार्डलाइन सन्नी ग्रुप्स हैव बीन एट फोर फ्रंट, मतलब ये हैव प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट, वो सामने है फोर फ्रंट ऑफ एन एंटी सिया कैंपेन इन द कंट्री में, देश में एंटी सिया कैंपेन चल रहा है, और फोर फ्रंट पे ये दो तहरीक है और या समवत जो है ये कम्युनिटी आगे आ रखी है। आगे क्या है कि इन जुलाई 2020 द पंजाब असेंबली पास्ड ए बिल, पंजाब असेंबली जैसे जो पाकिस्तान का पंजाब, उस असेंबली ने क्या पास किया था ला, तहफूज ए बुनियाद इस्लाम, तहफूज ए बुनियाद इस्लाम, विच सपोर्टेड ओनली सुन्नी इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम। तो सपोर्ट करता है सुन्नी इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम, जो इस्लाम का सुन्नी इंटरप्रेट करते हैं, अर्थ निकालते हैं, उसी को सपोर्ट करता है। असेंबली में वहाँ के रूल पास भी उसका, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच IS आज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दिस एग्जिस्टिंग सेक्टेरियन हॉस्टिलिटी बाई कैरिंग आउट अटैक्स ऑन सिया मॉस्क। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज इस्लामिक स्टेट आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट, वो शोषण करना चाह रहे हैं सिचुएशन का, दिस एग्जिस्टिंग सेक्टेरियन हॉस्टिलिटी, जो सेक्ट में हॉस्टिलिटी है उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बाई कैरिंग आउट अटैक ऑन दिस सिया मॉस्क, तो अटैक कर रहे हैं सिया मॉस्क पे। अब क्या है, वट दे वांट इन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज द सेम एज वट दे हैव वांटेड इन द इराक एंड सीरिया। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में सेम सिचुएशन चाह रहे हैं जैसे कि उन्होंने इराक एंड सीरिया में चाहते थे, यह चाहे थे, हैव वांटेड मतलब चाह चुके हैं, दे हैव वांटेड इन दिस इराक एंड सीरिया, मतलब क्योंकि पास्ट प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुका है कि काम हो चुका है, दे हैव वांटेड वो चाहते थे या चाह चुके हैं बोलेंगे कि वो ऐसे भी इराक एंड सीरिया में चाह चुके हैं, वैसे ही सिचुएशन
अफगानिस्तान पाकिस्तान में चाहते हैं। शिया सुन्नी सेक्टोरियन सिविल वार, व्हाट मेक्स द थ्रेट डेंजरस दिस टाइम इज पॉलिटिकल चेंज इन अफगानिस्तान। तो पॉलिटिकल चेंज अफगानिस्तान में लेके आएंगे ये शिया सेक्टोरियन की जो वार चल रही है, सिविलियन वार। व्हाट मेक्स द थ्रेट टू डेंजरस दिस टाइम इज पॉलिटिकल चेंज इन अफगानिस्तान। एज द तालिबान बिकेम द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान के रूलर बन चुके हैं। द IS इमर्ज एज द मेन आर्म अपोजिशन टू द तालिबान, जो इस्लामिक स्टेट है तो मेन आर्म के रूप में आ गया है अपोजिशन टू द तालिबान। एंड द तालिबान रिलेशनशिप विद द तहरीक ए तालिबान, तालिबान के जो रिलेशनशिप हैं विद तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, TTP एक ग्रुप आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो तालिबान बोलते हैं ना, पाकिस्तान में भी एक तालिबान पैदा हो गया, उसका नाम है TTP, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। आल्सो मेक्स द सिक्योरिटी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पाकिस्तान, उसने भी सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए इशू बना दिया है। अब सिक्योरिटी सिचुएशन उसने इशू बना दिया है कि आल्सो मेक्स द सिक्योरिटी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक शहर है। सपोर्टेड दी अफगान तालिबान टू कैप्चर पावर इन द काबुल, आपको पता है कि जो इस्लामाबाद ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कि आप पावर कर लो कैप्चर को अफगानिस्तान काबुल में। द अफगान तालिबान बैक द TTP, जो मान लो अफगानिस्तान का तालिबान है उसने TTP को या पाकिस्तान के तालिबान को सपोर्ट किया। एंड देयर आइडियोलॉजी ब्रेथन, आइडियोलॉजी ब्रेथन होता है, जैसे ब्रोदर का प्लूरल फॉर्म में ब्रेथरन, ब्रेथरन होता है मतलब उनके समुदाय के आदमी हैं, भाई हैं, उनके सगे भाई जैसे हैं। आइडियोलॉजिकल ब्रेथरन हु आर फाइटिंग पाकिस्तानी फोर्सेस, ये पाकिस्तानी फोर्स के साथ लड़ रहे हैं TTP वाले, तालिबान वाले पाकिस्तान में जो है। एज द सिक्योरिटी सिचुएशन रिमेन फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है नाजुक रहेगी इन अफगान पाकिस्तान रीजन, ग्रुप सच एज इस्लामिक स्टेट आर स्विफ्टली बहुत तेजी से पुशिंग देयर टेरर एजेंडा, वो अपने टेरर एजेंडा को जल्दी से फैला रहे हैं। द पेशावर अटैक शुड सर्व एज ए वार्निंग टू पाकिस्तान, इस जो पेशावर अटैक को शुड चाहिए एक वार्निंग पाकिस्तान के लिए दे देनी चाहिए। विच सीज, वो जो देखता है द विल ऑफ जिहादिज्म रिटर्निंग, जिहादम जो जिहाद का पहिया वापस आ रहा है। इफ इट डज नॉट चेक द वाइड स्प्रेड एंटी शिया नैरेटिव, अगर ये मान लो पाकिस्तान नहीं करता, डज मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इट डज नॉट चेक द वाइड स्प्रेड एंटी शिया नैरेटिव, नैरेटिव होता है निर्देशात्मक, जो एंटी शिया के अपोजिट में जो नैरेटिव चल रहा है। एंड फाइंड वे टू टैकल टू सिक्योरिटी चैलेंज पोज्ड बाय द बोथ TTP एंड IS कोरासिन, जो मान लो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोलते हैं TTP या IS इस्लामिक स्टेट कोरासिन बोलते हैं, तो उनको अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो इट्स बॉर्डर कुड वंस अगेन टर्न टू द एनार्की, अराजकता फैल सकती है। एंड द सेक्टोरियन ब्लड लेटिंग मतलब हम हर जगह खून ही खून होगा, रक्त सत्राव हो जाएगा, ब्लड लेटिंग। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आएगा कि जो शिया कम्युनिटी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है सन्नी कम्युनिटी के द्वारा, इसमें क्या है IS कोरासिन एक ग्रुप है, और जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है, और एक छोटा सा तालिबान का छोटा सा ग्रुप पाकिस्तान में बन गया जिसका TTP नाम है। TTP IS कोरासिन जो शिया सेक्ट है उनको हमेशा परेशान कर रहे हैं, और ये उनको झेलना पड़ रहा है, और स्टेट का क्रैकडाउन भी झेलना पड़ रहा है, ये इशू है। तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से आ सकता है कि सेक्टोरियन जो वार है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या मेजर लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और पाकिस्तान ने जैसे मान लो तालिबान को सपोर्ट तो किया, बट अब वो उसी के लिए भी एक मान लो अभिशाप बन गया, कर्स बन गया, वो उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा पूरा आर्टिकल। अगर कहीं भी कोई आपको इशू लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, यही एक मेरे लिए मोटिवेशन का फैक्टर काम करेगा। और अब जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं उनको मैं आपको PDF प्रोवाइड कर देता हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट फॉर योर फर्दर रेफरेंस, क्योंकि आप उनके एग्जाम्पल को देखोगे ना, वही इंग्लिश की स्पीकिंग में आपका हेल्प करेंगे और लंबे टाइम तक याद रहेंगे, जिससे कि आपका वे ऑफ स्पीकिंग टोटली चेंज हो जाएगा। यू will made phenomenal change in your way of speaking. Okay, let's jump to the vocabulary part. तो आपका ये है फर्स्ट वर्ड जो वोकेबलरी फ्रेजल वर्ब आता है सेट ऑफ। सेट ऑफ होता है टू लीव ऑन ए जर्नी, मतलब एक यात्रा को आरंभ करना, टू लीव ऑन ए जर्नी। वी सेट ऑफ 3 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब हम
निकल चुके थे या हमने अपनी यात्रा आरंभ कर दी थी 3 बजे दिस मॉर्निंग, 3 o'clock दिस मॉर्निंग। वी सेट ऑफ, जैसे बोल सकते हैं आप, आई सेट ऑफ 4 o'clock दिस मॉर्निंग, मैं निकल पड़ा था 4 बजे। आप आपसे पूछे कि आप कितने बजे निकल चुके थे, आई सेट ऑफ 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपके जुबान पे एडजस्ट हो जाएगा, एंड दैट इज़ दी ओनली की टू इंग्लिश स्पीकिंग। आप ऐसे ही बोल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एडजस्ट योर टंग अकॉर्डिंग टू दी वोकेबलरी। सेट ऑफ, सेट ऑफ को याद रखो, सेट ऑफ। इफ़ यू आर आउटसाइड, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने रेफरेंस के लिए आगे बोल सकते हैं, बट आपको मन में ज़रूर बोलना, आई सेट ऑफ 3 o'clock दिस मॉर्निंग, मैंने छोड़ दिया था 3 बजे घर। ग्रेव, ग्रेव होता है बहुत कड़ा। मान लो ग्रेव के एग्जाम्पल देखें तो ऐसे बोल सकते हैं कि द प्लेस वाज वेयर डेड बॉडी इज बरीड। ग्रेव को वो भी बोलते हैं जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है। आई पुट सम फ्लावर ऑन माई ग्रैंड मदर ग्रेव। दूसरा होता है बैड और सीरियस। इसको एज ए नाउन तो मान लो ग्रेव जैसे जो जहाँ पे आदमी को बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है, या सेकेंड मान लो एज एडजेक्टिव कैसे करो, बैड एंड सीरियस। दिस इवेंट्स कुड हैव ग्रेव कंसिक्वेंसेस फॉर अस। तो ये जो है मान लो दिस इवेंट्स, जो भी इवेंट हुए हैं, कुड हैव मतलब होता है कर सकते हैं, कुड हैव कर सकते थे, ग्रेव कंसिक्वेंसेस फॉर अस ऑल। तो ये जो इवेंट्स हुए पीछे हुए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं जो इवेंट हुए कुड हैव का भी यहाँ पे आप यूज सीख सकते हैं। कुड हैव का मतलब है कि भाई हुए हैं, हो सकते थे। कुड हैव ग्रेव कंसिक्वेंसेस फॉर अस ऑल। तो मान लो अगर आप बोलोगे कि तो इफ़ यू, अगर मान लो ऐसे बोलते हो, यू कुड हैव कॉल मी, तुम मुझे कॉल कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल मी, तो आप मुझे कॉल कर सकते थे। ऐसे ये है कि दिस इवेंट्स कुड हैव ग्रेव कंसिक्वेंसेस फॉर अस ऑल। तो जो ये कंसिक्वेंस इवेंट हुए हैं ना, कुड हैव इफेक्ट डाल सकते थे, ग्रेव बहुत गंभीर कंसिक्वेंसेस होते हैं उसके परिणाम, फॉर अस ऑल। आगे चलते हैं। परसिक्यूशन, परसिक्यूशन होता है उत्पीड़न, अत्याचार। द परसिक्यूशन ऑफ द माइनॉरिटी, जैसे माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, द परसिक्यूशन ऑफ द माइनॉरिटी। आप बोलते हैं ना कि या तो आप मतलब लाइफ में प्रोसिक्यूटर मतलब उत्पीड़न करने वाले हो, मतलब यू आर द प्रोसिक्यूटर और ही इज ए प्रोसिक्यूटर, वो उत्पीड़न करने वाला है। तो प्रोसिक्यूटर होता है जो इस काम को करता है, उत्पीड़न करने वाला। परसिक्यूशन होता है कि आपके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, परसिक्यूशन। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी होता है कि शत्रुता। देयर इज ए स्टिल एनिमोसिटी बिटवीन द टू टीम्स आफ्टर लास्ट ईयर मैच। जो पिछले साल मैच हुआ था उसके बाद भी उनमें एनिमोसिटी है, द्वेष है, शत्रुता है, वैर भाव है। किसी दो आदमियों के बीच में भी हो सकता है। हॉस्टिलिटी लगा लो, इसको सिनोनिम्स होता है इसका, हॉस्टिलिटी भी लगा लो, या आप एनिमोसिटी बोल दो, एनिमोसिटी। ऐसे ही आपका वे ऑफ स्पीकिंग सुधरेगा। आपको बस रिपीट करना एवर सिंस। एवर सिंस बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। जैसे अनटिल नाउ मतलब अब तक या जब से। सी हैड हैज हैड, जैसे हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। सी हैज हैड, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका हैव सेकंड जो हैड आया ना, इसका मतलब होता है रखना। तो ये हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म यूज हुई है। सी हैज हैड ए कार, मतलब उसके पास, सी हैज हैड ए कार एवर सिंस सी वाज एट यूनिवर्सिटी। वह कार रख चुकी है जब सी वाज एट यूनिवर्सिटी, जब वह यूनिवर्सिटी में थी। वह कार रख चुकी है जब वह यूनिवर्सिटी में थी। यह तो है सिंपल पास्ट टेंस। सी वाज एट यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में थी, बट सी हैज़ हैड ए कार, वो एक कार रख चुकी है। ड्रम अप, ढोल पीटना, मतलब खींचना भी होता है, जैसे ड्रू, किसी ड्रा एक्सपर्ट पुल। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि वो दे आर ड्रमिंग अप द स्पोर्ट्स ऑफ द मर्डरस आइडियोलॉजी। जो मर्डर करते हैं उनकी आइडियोलॉजी को स्पोर्ट गेन करते हैं। तो रिट्रैक्ट भी इसका बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। रिट्रैक्ट को याद सकते हैं, पुल या ड्रा। मैग्नेटाइज, ड्रम अप। आगे चलते हैं। लीज ऑफ लाइफ, नया जीवन मिलना, लीज ऑफ लाइफ। ये है जैसे ग्रेव अर्जेंट, वेरी बैड एंड सीरियस। परसिक्यूशन उत्पीड़न। एनिमोसिटी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड हेटरेड, कटुता। सेक्टेरियन होता है दो सांप्रदायिक,
मतलब जो कोज बाय डिसएग्रीमेंट अमंग पीपल एंड फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। ड्रम अप होता है मतलब सपोर्ट ऑब्टेन करना, खींच करना। हार्ड लाइनर्स कट्टरपंथी होते हैं जो हार्ड लाइनर्स। इंसर्जेंसी होता है विद्रोह। ए फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मतलब द ए चेंज ऑफ समथिंग दैट मेक्स इट मॉडर्न एंड यूजफुल, मतलब अच्छे से रिजुनेट कर दिया दोबारा से, आपको उसको मॉडर्न और यूजफुल लग रहा है। ए फ्रेश लीज ऑफ लाइफ दे दिया है। क्रैकडाउन होता है जो कार्रवाई, जो गवर्नमेंट की कार्रवाई होती है इलीगल आदमियों के खिलाफ कार्रवाई। द गवर्नमेंट क्रैकडाउन, आपको पता है कि वो ब्लास्फेमी का लॉ बना हुआ है, तो गवर्नमेंट क्रैकडाउन को भी फॉलो करना पड़ता है या सहना पड़ता है, बियर करना पड़ता है सिया कम्युनिटी को। ब्लास्फेमी होता है ईश्वर निंदा। ब्रेदरन होता है जो भाईचारा एक सेक्ट में है, मान लो ब्रोदर का सेकंड फॉर्म। पीपल बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप, ब्रेदरन। ब्लड लेटिंग होता है रक्तपात, ब्लड लेटिंग रक्तपात, जहाँ पे द वायलेंट किलिंग एंड वाउंडिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए वार और कॉन्फ्लिक्ट। जैसे क्रैकडाउन का जैसे 50 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, तो किए जा चुके हैं इन ए पुलिस क्रैकडाउन ऑन स्ट्रीट क्राइम। 50 आदमी अरेस्ट किए जा चुके हैं जो क्रैकडाउन पुलिस क्रैकडाउन, पुलिस का कार्रवाई जो है क्रैकडाउन ऑन स्ट्रीट क्राइम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कहीं भी कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सजेशन आप दीजिए जिनसे मैं क्या आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। अगर आप मेरे इनिशिएटिव को लाइक करें तो कमेंट जरूर डालिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। थैंक यू ऑल फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।